हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में, फैंटास्टिक फैंटाबुलस टाइप मज़ेदार चल रहा है ना एकदम। तो कल हम लोगों ने इस मैटर अराउंड अस प्योर का इंट्रो तो ले ही लिया था भाई। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, है ना, होमोजीनस हेट्रोजीनस, ये तो हो ही चुका था। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। लास्ट में जब हम लोग होमोजीनस हेट्रोजीनस टाइप के मिक्सचर पढ़ रहे थे तो होमोजीनस मिक्सचर के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी सोल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ी थी? सोल्यूशन के बारे में। तो आज कुछ वैसे ही टॉपिक्स, कुछ वही टॉपिक और अगला टॉपिक, व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है भैया? तो कल जब हमने बात करी थी, हमने बताई थी आपको एक बात कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें ही हम सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। मतलब जो भी मिक्सचर्स होमोजीनियस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सोल्यूशन कहलाते हैं। ये बात पक्की थी, कल हमने बात करी थी इस बारे में। ठीक है, क्लियर है? ठीक। तो आज भी वही बात है भैया, सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन होता क्या है आखिरकार? तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है? होमोजेनियस मिक्सचर होती है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का एक जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ठीक है, उस होमोजीनियस मिक्सचर को, एक जैसा मिक्सचर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है एकदम? मस्त। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है जनरली माना जाता है कि सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। क्या माना जाता है? माना जाता है कि सॉल्यूशन ज़्यादातर क्या होगा? लिक्विड होगा, जिसके अंदर कुछ सॉलिड घुला हुआ होगा। जिसके अंदर क्या होगा? कुछ सॉलिड को घुला गया होगा। बट मे बी या तो लिक्विड के अंदर क्या घुला हो? गैस घुली हो। क्या घुली हो? गैस घुली हो। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक। तो ऐसे एग्जाम्पल भी है सकते हैं, जैसे कि सी वाटर देखा है? सी वाटर, समुद्र का पानी। पानी भी है, नमक भी है। ठीक है। सी वाटर, उसके अंदर डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक। या फिर मेथेनॉल एंड एथेनॉल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनस सोल्यूशन बना देते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा वाटर हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है पानी के साथ साथ, और टेस्ट एक्चुअली में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही मिलता है। पानी का तो टेस्ट वैसे भी कुछ नहीं होता। आपको जो फील होता है ना कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त, ये पेप्सी कोका कोला टाइप पीते वक्त, तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट फील कराता है, बाकी कुछ नहीं है। सब बेकार चीज़ होती है, मत पिया करो भाई। ऑल दीज सोल्यूशंस आर इन लिक्विड स्टेट, सारे के सारे सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में। बट सॉलिड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशंस आर ऑल्सो। भैया हमने जो इतने सारे सोल्यूशन पढ़े इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड टाइप का सोल्यूशन दिखा, लेकिन एग्जैक्टली ये बात सच्ची नहीं है। गैसियस सोल्यूशन भी होता है, मतलब जो उनका मेन फेज होता है वो गैसियस फेज भी होता है, और साथ साथ में सॉलिड फेज भी होता है। ये बात क्लियर कर लो, सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? अब तक बढ़े आगे? पक्का? चिल, चौकर। ठीक, नेक्स्ट। हाँ जी, तो उसे अगला सवाल, अगला जो टॉपिक आता है उसी में आता है गैसियस सोल्यूशन। क्या भाई? गैसियस सोल्यूशन। अब समझो ज़रा, गैसियस सोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो ये भी क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। सोल्यूशन की बात चल रही है, मतलब मिक्सचर कैसा होगा? होमोजेनियस होगा। अब जो एयर होती है, हवा, उसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये सब होता है ना। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स होकर क्या बना रही हैं? एयर बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एयर बना रही हैं। सिंपल सॉर्टेड थिंग है कि भैया एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है। अब ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? सोल्यूशन ही तो बना रही हैं। और वो सोल्यूशन कैसा है? होमोजीनस है, क्योंकि उसके अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, सबकी कॉम्पोजिशन पूरी की पूरी थ्रू आउट द सोल्यूशन जो भी आ रही है वो सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम आ रही है। कहीं पर भी हवा भरी हो, हवा एक जैसी है, कुछ बदल रहा है क्या? नहीं बदल रही। वैसे ही एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी सीएनजी हो गया, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड्स होते हैं, गैसेज होती हैं, उन्हीं गैसेस का मिक्सचर है एलपीजी, मतलब लिक्विड फाइव पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दीज आर सोल्यूशंस ऑफ गैस इन गैस। ये कौन से सोल्यूशंस होते हैं? गैस इन गैस वाले सोल्यूशंस हैं। कौन से वाले सोल्यूशन है? गैस इन गैस, जिसके अंदर गैस के अंदर गैस मिक्स करेगा, और सोल्यूशन जो होगा वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? गैसियस फॉर्म में रहेगा। कौन सी फॉर्म में रहेगा? गैसियस फॉर्म। ठीक। अब लिक्विड सोल्यूशंस, तो भैया लिक्विड सोल्यूशंस के अंदर जो
कौन से फेज में रहने चाहिए? लिक्विड फेज में। मतलब ऐसे सोल्यूशन जो कौन से फेज में रहेंगे? लिक्विड फेज में रहेंगे। ठीक, अब लिक्विड फेज में रहने वाले 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। ठीक, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घोला जा सकता है ना, लिक्विड 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 के अंदर गैस भी घोली जा सकती है, और लिक्विड के अंदर सॉलिड भी घोला जा सकता है। तो 3 टाइप के सोल्यूशंस बनेंगे, लेकिन जो मेन जिस फेज में ये रहेंगे, जिस स्टेट में रहेंगे, वो क्या होती है? लिक्विड होती है। क्या होती है भैया? लिक्विड होती है। क्लियर है ना? तो इसके अंदर जो होता है, समझो, जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, और जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस भी हो सकता है। क्लियर? पक्का? एकदम। मतलब लिक्विड सोल्यूशन तब बनते हैं कि जो सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें घोला जाता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरी चीज़ घुल रही है, वो होते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक है, सॉलिड वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक, तो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, तभी सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक, और सॉलिड लिक्विड गैस में सॉल्यूट हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, देखो भैया, इन such solutions solvent is a liquid and solute may be liquid, gas और solid। ऐसे सोल्यूशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और बाकी लिक्विड, गैस और सॉलिड के फॉर्म में क्या पाया जाता है? सॉल्यूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सॉल्यूट पाया जाता है। क्या क्लियर है? सॉल्यूट पाया जाता है। ठीक, अब मैंने बोला था लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घोला जा सकता है, लिक्विड के अंदर गैस भी घोला जा सकता है, और लिक्विड के अंदर सॉलिड भी घोला जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। मिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स आपस में घुल जाते हैं, वो क्या बनाते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशंस बनाते हैं। कौन से सॉल्यूशंस बनाते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि वाटर एंड एथेनॉल, पानी में दारू मिला दो, है ना, मिक्स हो जाता है ना सब आपस में। वाटर एंड एसीटोन मिला दो, वाटर एंड मेथेनॉल मिला दो। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस मिसिबल है, घुल गए आपस में, पता नहीं चला, और लिक्विड ही है। दीज आर सोल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये सोल्यूशंस कौन से? लिक्विड इन लिक्विड वाले सोल्यूशन, लिक्विड में लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड डू नॉट फॉर्म होमोजेनियस सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जो घुलते नहीं है पानी में, ठीक है, इमिसिबल टाइप के होते हैं, वो होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं बनाते। जैसे कि वाटर पेट्रोल कभी नहीं घुलेगा, वाटर डीजल कभी नहीं घुलेगा एक साथ, वाटर कैरोसिन नहीं घुलेगा कभी भी, वाटर एंड ऑयल नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये कभी भी एक जैसा सोल्यूशन नहीं बनाते। क्लियर? नेक्स्ट आता है सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर गैस बोलोगे सर जी ऐसा गैस कहाँ से आ गई? बताते हैं। सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस ही तो होती है। किस में पड़ी है? लिक्विड में ही तो पड़ी है भैया, और तो कहीं नहीं पड़ी। पड़ी कहाँ? लिक्विड में ही पड़ी है ना। ठीक, बाकी तो है नहीं कहीं पर। तो भाई जी सोडा वाटर हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में पड़ा होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, पानी में। ठीक है, टू मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स पॉसिबल। पेड़ों को जो पानी मिलता है लैंड से, नीचे सॉइल से, या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, समुद्रों में पल रहे जानवर, उनको ऑक्सीजन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो किस में घुली होती है? पानी में घुली होती है। किस में? पानी में घुली होती है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया गैस इन लिक्विड के। अब तीसरी बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के बहुत सारे एग्जाम्पल है। चीनी पानी घोल दो, नमक पानी घोल दो, ठीक है, टिंचर आयोडीन हो गया, है ना। इन सब के अंदर लिक्विड के अंदर क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सोल्यूशन, शरबत, ठीक, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। टिंचर आयोडीन हो गया, कौन सा आयोडीन हो गया? टिंचर आयोडीन हो गया, है ना। इसके अंदर सॉलिड होता है जो कि लिक्विड में घुला होता है, ठीक। टिंचर आयोडीन इज द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इन एथेनॉल। टिंचर आयोडीन क्या होता है कि भैया जो आयोडीन सॉलिड है वो एथेनॉल में घुला होता है। किसके अंदर? एथेनॉल में। मतलब कि जो आयोडीन है वो किस में घुला होता है? एथेनॉल में। किसमें? एथेनॉल में घुला होता है, ठीक है। तो ये सारे सोल्यूशंस क्या होगा? सोल्यूशन रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। लेकिन ये सारे के सारे सोल्यूशन रहते हैं किसमें? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और लिक्विड के अंदर लिक्विड भी मिल गया, लिक्विड के अंदर गैस भी मिक्स हो गया, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो गया, लेकिन सोल्यूशन कैसा है? सोल्यूशन अभी भी लिक्विड का लिक्विड है, ठीक। अब आते हैं सॉलिड सोल्यूशंस। ये भी पढ़ा था हमने। सॉलिड सोल्यूशन जिसे हम क्या कहते हैं? एलॉयज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एलॉयज कहते हैं, ठीक। तो जो सॉलिड सोल्यूशन, मतलब सॉलिड जब सॉलिड में घुलता है, मतलब इसके अंदर जो फेज जो तैयार होगा, जो भी स्टेट ऑफ मैटर रहेगी,
ठीक है ना, सोल्यूशन की वो कैसी रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। ठीक है, तो जब सॉलिड सॉलिड से मिलते हैं तो उन्हें एलॉयज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलॉयज कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी ये एलॉयज हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। कभी कभी ये एलॉयज कैसे हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एलॉयज आर होमोजीनस, एलॉयज होमोजीनस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, ऑल्सो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के भी मिक्सचर्स होता है, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, और या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। दो एलॉयज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। तो एलॉयज को कभी भी ऐसे फिजिकली ऐसे पकड़ खींच के अलग नहीं किया जा सकता है ना, कभी भी ऐसे डायरेक्टली ये अलग नहीं हो पाता है, मिक्स हो गए। ठीक है, कल जैसे बताया था वो ब्रास है ना, और ब्रोंज के बारे में, ठीक है, याद होगा। तो इवन देन एन एलॉयज इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, एलॉय को मिक्सचर ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एलॉय जो होते हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है एलॉय, उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। एलॉय कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, एलॉय की मतलब कॉम्पोजिशन कैसी भी हो सकती है, मतलब जैसे ब्रास बनाते हैं पीतल, तो उसमें 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है ना। ठीक है, ब्रास कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू जिंक कॉपर बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड ऐसे मतलब कुछ भी कर दिया फिजिकली ऐसे पकड़ खींच दिया ब्रास में से, कॉपर अलग हो गया और जिंक अलग हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इवन देन ब्रास इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सर, ब्रास को मिक्सर कंसिडर किया जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, और एंड द कंपोजिशन ऑफ ब्रास में भी चेंज। ठीक है, और अगर कॉपर और जिंक की कंपोजिशन को बदला जाएगा तो ब्रास की भी कंपोजिशन बदल जाती है। क्लियर, हाँ जी, तो डिफरेंस आ गया, समझो भैया। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन एक जैसी होती है, पूरा मामला एक जैसा। हेट्रोजीनियस में पूरा मामला एक जैसा नहीं होता। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर में बाउंड्रीज नहीं विजिबल होती, नहीं दिखती हैं। दिखती हैं क्या, पता चलता है क्या कि नहीं 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 मतलब यहीं तक है सोल्यूशन, आगे का नहीं है, सब पता चलता है, नहीं पता चलता ना। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पता चल जाता है भाई, यहाँ कीचड़ है, यहाँ सिर्फ पानी है ना, यहाँ बालू बालू नज़र आ रही है, यहाँ पानी पानी नज़र आ रहा है, पता चल जाता है। होमोजीनियस में नहीं पता चलता। होमोजेनियस मिक्सचर विजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इनको नॉर्मल आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आराम से देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं यार इन आंखों से नॉर्मल। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, और इनको भी सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया वाटर, सॉल्ट, एथेनॉल, ये सब हो गया। हेट्रोजीनियस का शुगर, सैंड, चॉक, ये सारी चीज़ आपस में नहीं घुल रही। ठीक, लेकिन बाकी वाटर, सॉल्ट, एथेनॉल सब मिक्स हो जा रहा है। क्लियर, तो ये तो हो गया भैया डिफरेंस। अब सोल्यूशंस को मिक्सचर बोला क्यों जाता है, सोल्यूशन को मिक्सचर बोला क्यों जाता है, सबसे मेन लाइन, सोल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो सब जगह सेम होती है। अब जैसे कि शुगर सोल्यूशन, कल मैंने एग्जांपल दिया था, चीनी पानी, या फिर लेमनेड बना लिया, लेमनेड जानते हो, नींबू पानी। ठीक है, वो पूरा का पूरा पियोगे सबका सब सेम लगेगा, ये लिखा हुआ, टेस्ट द सेम थ्रू आउट इवन व्हेन दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। फिर भी टेस्ट सेम करते हैं, है ना, प्योर सब्सटेंस माने जा रहे हैं उसके बावजूद टेस्ट सेम करते हैं। शरबत पी लो पहला सिप वैसा, आखिरी सिप भी वैसा, नींबू पानी पी लो पहला सिप जैसा, आखिरी सिप भी वैसा, सब कुछ एक जैसा। तो इसी वजह से सोल्यूशन को मिक्सचर बोला जाता है, क्योंकि सोल्यूशन जो होता है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड से अलग अलग किया जा सकता है। अ सोल्यूशन डज नॉट हैव डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का कुछ ऐसा नहीं होता कि भैया फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं, वी आर नॉट श्योर ये सोल्यूशन का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा या नहीं होगा। अ सोल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सोल्यूशन जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे ब्रास कॉपर जिंक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कंपोजिशन जो होती है सोल्यूशन की वो वेरिएबल होती है, बदलता रहता है। कुछ लोग बहुत मीठा शरबत पीते हैं भाई, कुछ लोग 1 चम्मच चीनी वाला ही पीते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक, तो इस वजह से सोल्यूशन को मिक्सचर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिख लिख करके बताऊँ। ठीक है, ये जो चीज़ें लिखी है ना बस इसको बस ध्यान से समझना है, याद रखना है। ठीक है, बस यही काम आएंगी, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट कर। हाँ जी, तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो उसी में आता है टॉपिक सॉल्वेंट और सॉल्यूट।
तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूशन। ठीक, तो समझो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हिंदी में लिखते हैं भैया, याद रहेगा, जिसमें घोला जाता है या जिसमें मिलाया जाता है, और ये जिसको घोला जाता है। अरे सॉल्यूशन लिखा है, सही करते रहिए, सॉल्यूट होगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, तुम्हारा वो होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये हमेशा क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। ये हमेशा कैसा होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को घोला जाता है, और सॉल्यूट वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक है ना, तो जो भी, ठीक है, कंपोनेंट अपने अंदर डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है किसी और को, वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जो चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, वो चीज़ कहलाती है सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है, पढ़ते हैं भाई। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोल लेता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसी जगह द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के अंदर जो कंपोनेंट घुला था, मतलब जिसको घोला गया था, वो चीज़ सॉल्यूट होती है, और सॉल्यूट हमेशा स्मॉलर अमाउंट में होती है। अब जैसे कि हम बात करें शुगर सोल्यूशन की, ठीक, तो एक तरफ इसमें होगी शुगर और एक तरफ होगा पानी, होगा ना, ठीक है। पानी ज़्यादा होता है, पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये सॉल्वेंट है। चीनी क्या होती है, कम होती है, सॉल्यूट है, क्योंकि जिसको घोला जा रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट। याद रहेगा यार, बड़ा प्यारी चीज़ है, पढ़े। सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ बनाया गया, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को पानी में घोल गया, तो वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट सॉल्यूट है। उसी तरीके से शुगर, ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट, ये सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सॉल्यूट हो जाती हैं, और पानी सॉल्वेंट हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराज़गी, कोई हताशा, कोई निराशा तो नहीं है ना। ठीक, करते हैं भाई नेक्स्ट चीज़। अब सोल्यूशन की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ है, पढ़ना है, समझना है, पढ़े प्यार से। ओनली सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सोल्यूशंस। पहली प्रॉपर्टी, ओनली सोल्यूबल सब्सटेंस, समझ आ गया। ऐसे सब्सटेंस जो सोल्यूबल, जो घुल जाए, वही सोल्यूशंस, वही सॉल्यूट जो होते हैं, ठीक है, वही सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्रू सोल्यूशंस बनाते हैं, सच्चे वाले सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब होमोजीनस टाइप के मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनस सोल्यूशन बनाते हैं। अब यार जो सॉल्यूट घुल ही नहीं रहा, वो सोल्यूशन कैसे बनाएगा, बना सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, अब भाई जो सोल्यूशन, जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है, या जो भी सब्सटेंस है वो घुल नहीं रहा, जब वो घुल नहीं रहा तो भैया जो घुल नहीं रहा तो सोल्यूशन बनाएगा कैसे, बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। क्लियर, ठीक है। सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। अब द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब इसके अंदर क्या होता है, समझो, इसके अंदर होता है क्या, जो भी सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब 0.000000001 इतना मीटर होता है। सोचो कितना होगा, वो भी डायमीटर में, ठीक है, मतलब पूरा पूरा, मतलब ये गोला है तो इतना पूरे लाइन, आधा ही नहीं, ठीक है ना। तो देयरफॉर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और बाय माइक्रोस्कोप। तो इसे नॉर्मल ऐसे खुली आंखों से और माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। ठीक, अ सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक, लाइट का कोई सोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट जाएगी इसके अंदर पड़ेगी जा करके, वो फैलेगी नहीं, क्या नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन एक जैसा है। अगर उसके पार्टिकल्स इधर उधर होते तो लाइट उसके ऊपर टकराती, हल्का सा मुड़ जाती या इधर उधर हो जाती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोल्यूशन के अंदर अगर लाइट तुमने डाली है, ठीक है, तो पूरा का पूरे सोल्यूशन में लाइट कहीं भी स्कैटर नहीं करेगी, फैलेगी नहीं,
एक जैसी जाएगी, ना हो तो ट्राई करके देख लेना, ठीक, फ्लैश लाइट जला के या लेज़र वाली जला करके चेक कर लेना, नहीं होता, ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भैया पार्टिकल्स के साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो पाथ जो होता है लाइट को वो विजिबल नहीं होता, नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता कुछ, ठीक। अगला, अ सोल्यूशन इज अ वेरी स्टेबल सिस्टम। सोल्यूशन जो होता है बहुत ही स्टेबल सिस्टम होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन सोल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, घोल दिया गया, पूरा एक सोल्यूशन बना दिया गया, बनाने के बाद क्या देखा है कि 4 घंटे के बाद चीनी जो घुल गई थी शरबत में, शरबत जो बन के तैयार हो गया, क्या वापस चीनी नज़र आने लगती है क्या? आवाज़ आ रही है सर जी पीछे से? नहीं सर, नहीं आती, नहीं आती ना। तो वही चीज़ है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्टिकल्स धीरे धीरे करके सेटल हो जाए, नहीं होता, पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं, बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। तो सोल्यूशन बहुत ही स्टेबल है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करना समझते हो, छन्नी ले ली, छान दिया शरबत, चीनी अलग पानी अलग हो जाता है क्या? नहीं होता, फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं कर सकते, ठीक। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पास थ्रू द फिल्टर पेपर। क्योंकि ऐसा होगा कि जो फिल्टर पेपर होता है ना, बहुत पतला सा होता है, एकदम घना सा, मतलब महीन महीन सी चीज़ें उससे निकल जाए, मतलब ना निकले, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, उससे सब चीज़ पास हो जाती है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होता है, फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है सोल्यूशन, ठीक है। अब बात करी जाए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन समझते हो यार? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन का मतलब है, अगर मान लेते हैं ये एक गिलास पानी, एक गिलास इधर पानी, ठीक। अब इसके अंदर डाला गया 1 स्पून शुगर, क्या डाला गया? शुगर डाला गया, और शरबत बना दिया गया। इसके अंदर डाला गया 3 स्पून, 1 लिखा है, 13 मत समझ लेना। इसके अंदर 3 स्पून शुगर डाला गया। कौन सा वाला ज़्यादा मीठा होगा? सर जी ये वाला होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। समझ में आ गया? मतलब जिस भी सॉल्यूशन के अंदर, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट, मतलब जो चीज़ घुलने वाली थी उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो उसे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहा जाता है, मतलब वो उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराज़गी, कोई हताशा निराशा तो नहीं है ना? पक्का? श्योर? चकाचक एकदम। तो अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, इसे पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन बताता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा पड़ी हुई है, उस चीज़ को बताता है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वेज, और किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लिक्विड इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जैसे कि इसके अंदर कम घुला हुआ था तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा घुला हुआ था तो इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा, यही लिखा है। तो एंड हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन हो गई। अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डाला जाएगा लिक्विड के अंदर, उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एंड हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, और कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा हो जाएगी। बट द टर्म्स डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड वेग एंड इज कन्फ्यूजिंग। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो शब्द हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप के हैं। तो विच अमाउंट ऑफ सॉलिड विल बी कॉल्ड स्मॉल एंड विच लार्ज कैन नॉट बी सेड, ठीक है ना। तो सॉलिड के लिए मतलब स्मॉल लार्ज जैसे कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बोल देते हैं, ठीक है। बस मामला साफ। अब भैया कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। उसका जो पहला मेथड है वो मेथड है मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज। मतलब कि इसके अंदर जो हम सॉल्यूट की मात्रा पता करेंगे, ठीक है, या फिर जब भी हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे तो हमेशा मास परसेंटेज के हिसाब से बताएंगे। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जो भी सॉल्यूट होगा उसका वजन, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो करके निकाला जाता है हमेशा। परसेंटेज भैया निकालनी होती क्या करते हो? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स करते हो ना, टोटल में से कितने आए उसका परसेंटेज। तो वैसे ही इसके अंदर टोटल में कितना सॉल्यूट ऐड है
टोटल में कितना सॉल्यूट ऐड है वो उसकी क्या बता देगा, कॉन्सेंट्रेशन बता देगा, ठीक है। और ये हमेशा 100 ग्राम के लिए रखा जाता है। तो मास परसेंटेज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है वो कंसंट्रेशन को बताता है मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से। फॉर्मूला मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मान लो कि अगर किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज 2% हो जाएगा, 10 प्रेजेंट है तो 10% हो जाएगा, ठीक, क्लियर। द टर्म W/W, अरे जो इसको बोलते हैं W/W परसेंटेज, ठीक, क्या बोलते हैं, W/W परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। वेट बाय वेट, मास बाय मास, ठीक है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ये वाला 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए हो गया, ये वाला जो भी सॉल्यूट घुला हुआ है उसके लिए हो गया, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। A 2% solution of sugar means 2 ग्राम of sugar are present in 100 ग्राम of solution। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 2% शुगर है, ठीक है, तो 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम के सोल्यूशन में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन मीन्स दैट इट इज टोटल मास इज 100 ग्राम। और बोला जा रहा है कि अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मतलब कि पूरा का पूरा मास, पूरा जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो 100 ग्राम का है। टोटल मास इंक्लूड्स मास ऑफ शुगर एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टोटल मास मतलब क्या होता है कि अगर मास ऑफ सोल्यूशन की बात करी जाए कि टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, अगर मास ऑफ सोल्यूशन की बात हो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, हमारा सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अगर 2% शुगर सोल्यूशन की बात हुई इसका मतलब 2 ग्राम चीनी है, बाकी का 98 ग्राम क्या है, पानी होगा, तभी टोटल 100 ग्राम बना, ठीक। अब इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, करते हैं बस, है ना, शुरू करें। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट ही होता है जो बोला जाएगा। कितना है, 40 ग्राम दे रखा है, ठीक है भाई। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और किस में दे रखा है, 320 ग्राम पानी में दे रखा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अलग से वेट दे रखा है, वाटर 320 ग्राम, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूट 40 प्लस 320, तो कितना आ गया, 360 ग्राम आ गया, ठीक। अब बोला क्या जा रहा था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स बाय मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन पता करनी है, मतलब मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 मास ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूट का मास कितना है, 40 ग्राम है, सोल्यूशन का मास कितना है, 360 है, इंटू 100, जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक, ऊपर आ गया 400, नीचे आ गया 36, ठीक। तो सॉल्व कर लें, 4 से 4 9 जा 4 10 जा, ठीक है। 9 1 जा 9, फिर 10 हो गया, फिर 9 1 जा 9, फिर पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, फिर 1, तो 11.11% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, 3.5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 46.5 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। 3.5 ग्राम चीनी प्रेजेंट है 46.5 ग्राम पानी में। तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है मास परसेंटेज में, तो मास ऑफ शुगर मतलब कि सॉल्यूट कितना दे रखा है, 3.5 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ वाटर, वाटर का मास मतलब कि सॉल्वेंट, वो कितना दे रखा है, 46.5 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, कितना हो जाएगा भैया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देते हैं ना, तो 3.5 प्लस 46.5 ग्राम कितना हो गया, मिला करके 50 ग्राम हो गया, ठीक। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ
सोल्यूशन इंटू 100 होता है, सॉल्यूट है 3.5 इंटू 100, नीचे सॉल्यूशन टोटल 50 है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, पॉइंट हटाओ, नीचे एक और जीरो आया था, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। तो 5 से 35 कटेगा, 5 इन जा 5, 5 से इन जा 35, 7% आ गया, कितना आ गया 7%, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, था ना इजी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का अमाउंट निकालना है, मतलब कि हमें क्या पता करना है, मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5%, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ कॉपर। बोला जा रहा है कि भैया 250 ग्राम टोटल सोल्यूशन बनाना है और 5% कॉपर सल्फेट बाय मास, ठीक है। भैया मास परसेंटेज दे रखा है, मास परसेंटेज कितना दे रखा है 5%, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, सोल्यूशन का मास दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है, रख दो भैया फॉर्मूले में, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक। 5 सॉल्यूट का मास कितना है भाई, नहीं पता भाई, तो निकालना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, सोल्यूशन का मास कितना है 250 इंटू 100, भेज दो सब कुछ उधर, तो मास ऑफ सॉल्यूट 5 इंटू 250 अपॉन 100, ठीक, 100 नीचे आ जाएगा, 250 ऊपर चला जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 25 5 जब 125 डिवाइड बाई 10 तो कट जाएगा, 12.5 ग्राम आ गया, कितना आ गया 12.5 ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर एकदम। एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन बाय मास इज 5%। बोला जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर में बोला जाएगा मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है इस बार, ठीक। अब बोला जा रहा है टू प्रिपेयर 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन बनाया जाएगा 1000 ग्राम, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक, और परसेंटेज दे रखी है, मास परसेंटेज सोल्यूशन की, वेट परसेंटेज 5% दे रखी है। फॉर्मूला लगा दें, यहाँ से पहले सोल्यूट निकालेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन पता है तब सॉल्वेंट निकलेगा, याद रखना, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास परसेंटेज 5, मास ऑफ सॉल्यूट रखो, अभी निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन दे रखा है 1000 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कट करके 50 ग्राम आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, अब मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक। सॉल्यूशन का मास टोटल 1000 है, सॉल्यूट का मास 50 है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा, 50 को उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1000 माइनस 50 मिला करके कितना आ गया, सॉल्व करके 950 ग्राम, मतलब कि 950 ग्राम पानी की ज़रूरत थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 2.5% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। ये तो क्वेश्चन कर लोगा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्या है भाई, सोल्यूशन लिखा हुआ पर सोल्यूशन अच्छा क्लियर है ना, कर लोगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट, ठीक, ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, मज़ेदार एकदम चल रहा है, स्लोली चल रहा है, आराम से पढ़ते हुए चलो, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो, रोज़ आधे घंटे 40-45 मिनट ही पढ़ोगे, हो जाएगा, एक सब्जेक्ट
40-45 मिनट हर रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, बर्डन मत लो, प्यार से पढ़ो, एकदम मज़े में। ठीक है, सब कुछ आसान है। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।